मैनेज पर कितना दिन चलेगा देश? हाँ, मैनेज करने से देश चलता तो और कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैनेज करके कभी भी देश गुरु विश्व गुरु नहीं बना जा सकता, लेकिन हर गुनाह का सजा है, कानून में प्रावधानित है। लेकिन जो घटना है वो घटना कई सवाल को अंकित कर रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। छात्र आवाज चुनाव करने के पहुंचे थे, क्या हुआ? लेकिन नहीं आए वो लोग। क्या बोले? जो सवाल का जवाब लेना था ले लिए। पता है कि लाह उत्पादन में झारखंड पूरे देश का 54% होल्ड करता है। तो 4 लाख परिवारों को लगभग 9 जिले में 19 प्रक्षेत्र बनाए गए हैं, जहां बहुतायत की मात्रा में लोग लाह की खेती करते हैं। उसको कृषि का दर्जा मिलने से इन लोगों की आय में बढ़ोतरी होगी, कृषि विभाग के द्वार इनके लिए खुलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, वैज्ञानिक तरीके से और लाह की खेती करने में इनपुट इन्हें सब्सिडी के तौर पर दिया जाएगा। केसीसी लोन वगैरह की श्रेणी में भी ये किसान आएंगे। और पहले लाह को जो जिस तरह के श्रेणी में रखा गया था उसको आयकर देना पड़ता था, अब उस कैटेगरी से ये विमुक्त हो जाएंगे। तो उनके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था उसे विभाग ने किया और आज उसका अप्रूवल कैबिनेट में दिया गया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। सब पता चल ही जाएगा। बहुत दिन तक रुका हुआ था, अभी कुछ करीब 2200 लोग को अभी दिया गया है, और बाकी जो शेष है उसका भी काम चल रहा है, और बहुत जल्दी वो लोग का चिट्ठी भी चलेगा कहाँ किसका पोस्टिंग हो रहा है। नियोजन में सरकार आपको नहीं लगता स्लो चल रही है? बाकी सब काम आप लोग फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी आपने कह दिया कि हम टीचर का ले रहे हैं, जो बाकी रिजल्ट निकल रहा है 9000 उसमें भी आपको देना है अभी ज्वाइनिंग, उसका भी कुछ नहीं पता है। क्योंकि वह झारखंड बनने के बाद नियोजन और नियोजन नीति को लेकर झारखंड के लोगों का एक जो है दुर्भाग्यपूर्ण रहा, कभी सुचारू रूप से इसको नहीं हो पाया। वर्तमान सरकार ने प्रयास बहुत ही किया था ताकि यहाँ के लोगों को, नौजवानों को रोजगार मिले। फिर उसके बाद जो हुआ वो सारी बात आप लोग को जानकारी है। लेकिन हमारी सरकार गंभीर है। आपको हम ये बताते हैं, ठीक है हम लोग देर नहीं कर पाए, पहले तो हमारा कुछ समय चला गया कोविड में, फिर हम नया नियोजन नीति लाए यहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एकोमोडेशन करने के लिए, फिर हाई कोर्ट का एक टिप्पणी आई है। लेकिन रेगुलर नियोजन के लिए हर विभाग से कैबिनेट में पारित हो रहा है, और बहुत जल्दी एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, और हम चाहते हैं कि 2-4 महीना में जितना भी अधिक से अधिक हो लोगों का समायोजन करेंगे। एक और सरकार का निर्णय था कि हम लोग टेम्पोररी बेसिस वाले को रेगुलराइज करेंगे। आपके पीछे आपके मंत्री हैं, उसके कर्ता धर्ता। 4 बैठक के बाद उसका पता नहीं है कि क्या आप संविदा संवर्ग 1 में किए या नहीं किए। तो उसके बारे में जो है बहुत तरीके बातें हैं, हर बिंदुओं का समीक्षा की जाती है, उसके ऊपर किया जाता है। झारखंड में डायरेक्ट किसी का अभी नियम तो सुप्रीम कोर्ट का है, जो 10 साल 12 साल हो जाएगा तो उसको सतह उसका परमानेंट नौकरी दिया जाना चाहिए, उसी दिशा में दिया जाता है। और बहुत ऐसा चीज़ है कि इसका कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे आपका पंचायत में डाल दिया, क्या है उसका पंचायत सेवक नहीं, और एक क्या है लिपिक नहीं है, तो नहीं वो जो सुपरवाइजर राशि से पैसा काम करते हैं, सुपरवाइजर भी नहीं कहा जाता है। तो वो जो सारे लोग को जो कर दिया गया है, तो उनका कोई चिट्ठी भी खोज कर नहीं मिलता विभाग को। इंस्टीट्यूट पर काम कर रहा था, अब वो बोलता है मुझे परमानेंट करो, तो वो भी तो झारखंड के बच्चे हैं, तो उनके हाँ, और आज वो भी झारखंड के बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनके लिए भी हमारी सरकार गंभीर है। तो हम तो सबके लिए हम चाहते हैं कि सबका एकोमोडेशन हो।
बच्चे कह रहे हैं कि आपका फिर नहीं है, सीएम आवास का घेराव हुआ था। ये तो देखिए, ये तो क्या बोलते हैं, लोकतंत्र है। घेराव होना, धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ बोलना, ये आम बात ही है। और हम भी उनसे उसी बात को लेकर जो कमी है उस कमी को दूर करने की कोशिश करती है सरकार। अरे इफ्तार करने दो। कैसे समझाइएगा, कई बच्चे जो है सड़क पर उतर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसमें बात चल रही है, हम लोग लगे हुए हैं। किस नीति के तहत आप लोग नौकरी दे रहे हैं? अभी उसमें हम लोग मंथन कर रहे हैं। कब तक हो जाएगा सर? बहुत जल्दी हो जाएगा। मंत्री जी, यूपी की घटना को किस तरह से लेते हैं? किस तरह से लेते हैं? देखिए, कानून को जिस तरह वहाँ धज्जियाँ उड़ा रहा है वो नहीं होना चाहिए। कानूनी प्रक्रिया जो है उसके तहत सारा चीज़ होना चाहिए। का विज्ञापन निकल रहा है और उन विज्ञापनों को देखें, उसमें अपना आवेदन करें और परीक्षाओं में शामिल हों और अपनी नियुक्ति की दिशा में कदम बढ़ाएं। इस तरह के बहकावे में ना आए। जो भी नियोजन अभी नीति लागू हमारी सरकार ने की है वो एक वैकल्पिक व्यवस्था है और उसमें अधिक से अधिक 90% से ऊपर झारखंड के हमारे मूलवासी और यहाँ के जो आदिवासी हैं, यहाँ के जो छात्र हैं, वही नियोजित होंगे। कैसे समझाइएगा? देखिए, लोकतंत्र में सबका अपना हक अधिकार मांगने का अधिकार है और जिनका जो मांग है वो आज न कल पूरा ही होता है, चाहे छोटा मांग हो या बड़ा मांग हो। इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय गंभीर हैं और बहुत जल्द इसका कोई न कोई रास्ता निकलेगा। अच्छा, आपके क्षेत्र में चतरा में जो है लोग बिजली से परेशान है, गांव में जो है 4-4-5 घंटे बिजली आ रही है, तो कई किस तरीके से उधर काम कीजिएगा? 5-4 साल हो गए आपको मंत्री बने। देखिए, चतरा में बिजली दिक्कत थी, अब नहीं है। चौरकारी जब से उद्घाटन किए हैं तो बिजली 20 घंटा बिजली शहर में और प्रतापपुर में बहुत पूरे जिला में बिजली मिलता है। अगर कहीं पता कर लेते हैं, गड़बड़ी हो तो ठीक ठाक करेंगे। अच्छा, यूपी की घटना को किस तरह से लेते हैं? देखिए, यहाँ झारखंड है, यूपी है, बिहार, अगर उधर के नेता लोग जवाब देंगे। अभी उस पर कोई कमेंट हम नहीं करेंगे क्योंकि झारखंड के बात कीजिए। आपने बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया बच्चों, बहुत जल्द अप्रैल से लागू कर दिए हैं। वो जो 1-1 हजार रुपया करे उस पर भरोसा नहीं है, फिर नहीं। बहुत जल्द लागू करेंगे इसी महीना में। एक के बाद एक यहाँ के जो अधिकारी हैं वो केंद्र सरकार की एजेंसियों के निशाने पे हैं। इसको किस रूप में देखते हैं चंपल सर? देखिए, कुछ ऐसा काम है ना, और यदि हकीकत काम हो रहा तो सही हो रहा है और कहीं भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारा यही कहना है। अभी तक ईडी की कार्रवाई को आप लोग कैसे देख रहे हैं? क्या भेदभावपूर्ण है या ठीक लग रहा है कि नहीं अच्छा काम कर रहे हैं? इसको व्याख्या करने से बहुत कुछ बात आएगा, है ना। फिर भी आप तो कुछ तो सोचे होंगे, है ना। और इसमें थोड़ा जल्दीबाजी होगा, हम बोलना बाद में बोलेंगे। को लेकर रास्ता निकलेगा कैसे? क्योंकि आज भी छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, आज भी उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो कह रहे कि 60-40 नहीं चलेगा रास्ता। आखिर हमको बताइए ना 60-40 क्या चीज है? तो आप सरकार भी नहीं बोल रही है कि 60-40 नहीं है। आप बता दीजिए वो नहीं है। नहीं है, वही समझ रहे हैं। ये लोग गलत अफवाह उड़ा रहा है, विरोधी लोग। दादा, आप लोग सरकार, आप ही लोग बता दीजिए क्यों अफवाहों पे आप लोग भी उसको। अब तो हम लोग तो बोले रहा है 60-40 क्या चीज का है। किस नियोजन नीति की तरह आप लोग नौकरी लीजिए, किसके तहत? इतना दिन क्या हो रहा था? 2015-16 के पहले भी तो नियोजन हो रहा था ना, है ना। कोई दिक्कत नहीं था ना, बस उसी तरह होते रहेगा। तो लेकिन जेएमएम को उससे दिक्कत है। क्या दिक्कत है? सरकार को दिक्कत हो ना हो, जेएमएम को दिक्कत है इससे। नहीं, दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा लड़ाई है 1932 का। 1932 कहाँ से रुक गया ये आप लोग को भी पता है। इसीलिए हम लोग सांस ले रहे हैं 2 कदम पीछे होके, तो फिर एक बार जम मारेंगे। दादा, यूपी में जिस ये लड़ाई देखिए, ये लड़ाई है लंबा। हमारा झारखंड आंदोलन को भी विरोधी लोग कहता था ये विच्छिन्नतावादी आंदोलन है, वो सामाजिक तत्व लोग है। आखिरकार हम लोग साबित कर दिया ना झारखंड अलग करके।
इसीलिए ये 1932 में उसी तरह का लड़ाई है, कोई किसी का पॉकेट में नहीं है कि हम निकल के दे देंगे। आप कह रहे हैं लंबा संघर्ष करना होगा, 9 शेड्यूल में डालने। कीजिएगा दादा। देखो झारखंड आंदोलनकारी सब समझ लिया है ये लड़ाई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, है ना। आपको पहले तो गवर्नर से या राज्यपाल से पार करना होगा वो चीज को, तब ना केंद्र जाएगा। दादा जो सड़क पे उतरना वो भी आप ही के बच्चे झारखंड के रहने, उनको कैसे समझाइएगा? पुलिस अरे के- कुछ जो वो लोग भी समझ लेगा, पढ़ा लिखा लड़का है, यहाँ का सारा चीज समझ लेगा, है ना। कुछ दिन वो लोग आज नहीं समझ पा रहा, कल समझ लेगा। आंदोलनकारियों को भी सम्मान नहीं मिल पा रहा है इस सरकार में। देखिए उसका लिए आयोग गठन हुआ, एक एक करके खोज करके हम लोग देने जा रहा है। कब तक बोले उसके लिए कोई बाध्यता देखिए, रहेगी? जेल जैसी कोई बाध्यता रहेगी क्या? नहीं, हर तरह का हम लोग प्रावधान हुआ है ना। कोई जेल गया है, कोई शहीद हो गया है, कोई आंदोलन में शरीक हुआ है, बाहर बेल हुआ है, बहुत कुछ है ना। आंदोलन में तो बहुत सारे बहुत तरह का काम हुआ है ना। आंदोलन का एक रूप तो नहीं होता है ना। दादा वाला का कैसे देख रहे हैं आप? यूपी में जो घटना घटी है उसमें क्या आपका सोच है? यूपी से जो होता है ना, आप देख लीजिए ऐसा कर दिया यूपी, वहाँ कोई कानून बोल के चीज नहीं है ना। जो मन में हो जाए, जितना आप प्रोपेगेंडा कीजिएगा, है ना। वो कहते हैं हमने सब किए कर दिया। जिन लोग आज वहाँ पर नाम आ रहा है, कितना साल का है, इतना कम साल से वहाँ प्रैक्टिस सीख लिया है, उसी में अंदाज करो यूपी का क्या यह है राज है। समझ लीजिए, ज़्यादा उम्रदार तो लड़का नहीं था ना, 20 साल 22 साल, है ना। थोड़ा सा एकदम माँ का गोद से निकला हुआ है 18 के बाद। तो आज उस क्षेत्र वो तो क्या वहाँ पर शासन है, बोलता हम बड़ा ये कर दिया है। अब इतना कम उम्र का भी इस सब सीखा है, तो वहाँ ट्रेनिंग ही होता है होगा। इसलिए यूपी का व्याख्या करने से बहुत कुछ बात निकलेगा। अब आस्ते आस्ते सब निकलेगा, आदमी समझेगा क्या है वह बीजेपी का सरकार। दादा एक आखिरी सवाल ले लीजिए। इरफान जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक रोड पे निकलता है तो रांची पुलिस गोली चला देती है, अब भाजपा वाला निकलता है तो चुप के भाग जाती है रांची पुलिस। देखिए कौन क्या कहा वो नहीं है, कानून सबका बराबर होना चाहिए। और ये देश बहुभाषा बहुधर्म के है, आज सबको सम्मान अधिकार रहा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in